नमस्कार मित्रों, हम हिमालय की तराई में आ चुके हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में हमारा आज पहला कदम है। यह कश्मीर की वैली से लेकर और यह देखिए गंगा के किनारे तट से यह निकलता हुआ एक युद्धक रॉकेट है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गंगा के तट से निकल रहा है। यही देखिए गंगा के तट से स्टीमर पर जा रहा है। कितना आनंददायी आनंदमोहक है यह। देखिए यह सुल्तानगंज कमरगंज से है। इसका निगरानी ठीक गंगा के किनारे से निकल रहा है। रॉकेट लॉन्चर है सर। रॉकेट तब तरह के भी हेलो रॉकेट ऊपर भेजे चीज से ध्यान दो मित्रों। देखिए यह गंगा के किनारे में सुल्तानगंज के पास है। सुल्तानगंज कमरगंज का यह दर्शन करें। सुल्तानगंज के अब आ गए हैं कश्मीर वैली में। कश्मीर की पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का समूह, विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है यह। कश्मीर में केवल पहाड़ ही पहाड़ हैं। सड़क से जाते हुए देखिए तो केवल पहाड़ ही नजर आएगा। अब लौटिए या जाइए या आइए, हर जगह केवल पहाड़ ही पहाड़। सड़क दो पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ खाई का नज़ारा है तो दूसरी तरफ पहाड़ की ऊंचाइयों का। कितना ऊंचा है यह देखिए। एक तरफ ऊंचा भी है और एक तरफ गहराई भी है। यही कश्मीर की वैली कहा जाता है। कश्मीर में कहीं पहाड़ का कटाव किया जा रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं। एक से एक सुंदर रास्ता भी है और एक से एक ऊंचाई और गहराई भी नज़र आता है। नीचे देखिए तो आपका होश उड़ने लगेगा। यह देखिए कितनी गहराई है एक तरफ से और एक तरफ कितना ऊंचा पर्वत है। बहुत दूर दूर लोग बसे हुए हैं। कहीं कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर एक दो घर नज़र आ जाता है। बहुत कठिन परिश्रम से लोग अपने घरों पर पहुंच पाते होंगे। एक छोटी सी पतली सी राह नज़र आती है गाड़ी से, लेकिन कहीं कहीं गाड़ी मोटर इत्यादि भी जा सकते हैं। कहीं केवल पैदल ही पहुंचना वहाँ पड़ता है अपने घर की ओर। और लोग कितने कठिनाई से यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं यह वहाँ जाने के बाद पता चलता है। कहीं भी आप जाइएगा तो बड़ी कठिनाई से लोग पैदल अपने घर की ओर जाते हैं। देखिए कितना दूरी पर यह घर बसा हुआ है। कैसे लोग वहाँ पहुँच पाते होंगे, यह सोच कर ही मन विदीर्ण हो जाता है। देखिए अब तो बहुत सारे आधुनिक व्यवस्थाएं हो चुकी है। इतनी मशीन सब आ चुका है, मशीनी क्रांति आ चुकी है कि लाइन का व्यवस्था तार के लिए बड़े बड़े ऊंचे पोल सब लग रहे हैं, बन रहे हैं। रास्ते चौड़े हो चुके हैं।
कहीं पहाड़ काट काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। और यह देखिए ऊंची ऊंची झाड़ियों वाला वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष सब है। यह केवल वृक्ष, ऊंचाई और गहराई, यह तीन का समूह ही कश्मीर को चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ से रास्ता आप प्रारंभ करेंगे, कहीं गहराई नज़र आएगा, कहीं खाई नज़र आएगा, तो कहीं ऊंचाई नज़र आएगा। आइए, पहलगाम हम आ चुके हैं। पहलगाम से लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड की ओर जाते हैं। उस समय का यह रास्ता है। मिनी स्विट्ज़रलैंड जाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ केवल पैदल या घोड़े से लोग जाया करते हैं। कहीं पतली पतली सड़क है, कहीं इतनी ऊंची चढ़ाई है कि घोड़े भी यहाँ बम बोल जाते हैं। देखिए उतरते हुए कितना टेढ़ा हो गया है। लोग उतरने में कितनी एकदम सीढ़ी नुमा, ऊपर से नीचे उतरते समय लोग अपने संतुलन को बना नहीं पाते हैं कभी कभी। और पतला पतला रास्ता है, अभी कोई गाड़ी सवारी से वहाँ नहीं जाया जा सकता है, केवल पैदल और घोड़े से ही जाया जा सकता है। सभी सैलानी लोग हैं। ये सैलानी सब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। और देखिए उधर से लौट रहे हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड से घूमकर आ रहे हैं। हमारे मित्र भी हैं इसमें। सुनील जी अभी नज़र आए थे, सुनील जी हैं। उसके बाद ये देखिए सुरेंद्र बाबू हैं, सुरेंद्र जी, ये विद्यालय के डायरेक्टर भी हैं। यहाँ मुखिया जी देखिए, संजय मुखिया जी हैं। हम लोग तो आए हैं घूमने, इसी क्रम में ये वीडियो भी बना रहे हैं। उसका आएगा। ये तो मेरा पहला वीडियो बन रहा है, लेकिन देखिए आज हम इन खूबसूरत नज़ारों का अवलोकन कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ आते और जाते हैं। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ के कश्मीरी लोग इन्हीं सैलानियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें भ्रमण कराते हैं अपने घोड़े से, अपने कंधों से पर बच्चों को रखकर। और ये बड़ी मेहनत करते हुए प्रतिदिन कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग चढ़ाई ऊंचाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता। और हम लोग एक दिन की कठिनाई देखकर दंग रह जाते हैं कि कितना कठिन कार्य है यहाँ पर जाना, कितना कठिन होता है चढ़ाई चढ़ना, पैदल जाना अथवा घोड़े पर बैठना। जो लोग पहले घोड़े पर बैठे होंगे उन्हें तो घोड़ा पर बैठना भी कितना दुर्लभ लगा होगा। हम लोगों ने पहली बार तो घोड़ा पर कश्मीर में ही बैठा हूँ, और थोड़ा दूर चलने के बाद बड़ा अच्छा लगता है घोड़े की सवारी। हम लोग घोड़े की सवारी भी किए हैं, दिखलाएंगे आपको कि कैसे घोड़े पर चढ़े हैं। उस समय का वीडियो तो थोड़ा कम होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, जो ही है वह बहुत अनुपम है, सुंदर है। अभी तो हम पहलगाम का यह दृश्य दिखला रहे हैं, और पहलगाम का ये नज़ारा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के तैनात सेनाधिकारी, सेना के जवान इत्यादि
के लिए कैंप कुछ बने हुए हैं। ये लाल रंग का था। देखिए घोड़े की सवारी करते हुए सैलानियों का यह झुंड है। एक झुंड आता है, उसके बाद दूसरा, यह क्रम बराबर लगा रहता है। 4-5 बजने को हैं, अब सायं की बेला होने ही वाली है। देखिए हमारे मुखिया जी सुनील बाबू, सभी लोग कश्मीर में पहाड़ पर बैठकर आनंद भी लिए हैं। काश हम लोग पहलगाम के उन मिनी स्विट्ज़रलैंड को नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ जाने के समय ही थोड़ी बारिश होने लगी, पैर फिसलने लगा, जिसके कारण हम लोगों ने ऊपर जाना ठीक नहीं समझा और आधे 2-4 किलोमीटर जाने के बाद ही लौट आए। लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा दूर है, इसलिए नहीं जा सके हैं। कश्मीर एक अलग छाप रखे हुए है। यहाँ एक तरफ गहराई है, एक तरफ नदी का ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी जो ऊपर से पहाड़ से उतरता है, वह निर्मल शुद्ध और एकदम दूध की तरह उजला पानी है। पीजिएगा तो बहुत शीतलता और शरीर में एक आनंद अनुभव कराता है। देखिए सैलानियों का यह झुंड है। लोगों का जीवन इसी सैलानियों को की सेवा में बीत जाता है। कश्मीरियों की यही जीवन की कहानी है। देखिए कितने चारों तरफ अगर देखने का मौका मिलेगा तो लोग पैदल ही कहीं कहीं चलते नज़र आते हैं। यहाँ कई किलोमीटर पर 1-2 घर मिल जाते हैं झोपड़ी नुमा, उसमें लोग रहते हैं। कहीं कहीं ईंट पत्थर का भी मकान है, लेकिन यह सोचकर ही मन व्यथित हो जाता है कि इतनी ऊंची ऊंचाइयों पर कैसे लोग ईंट पत्थर और सीमेंट पहुंचाए होंगे और अपना घर बनाए होंगे। बहुत कठिन लगता है यह। हम लोग सोचते थे कि पहाड़ केवल पत्थरों से बना होता है, लेकिन यहाँ आने पर यह पता चलता है कि ज़्यादातर मिट्टी ही नज़र आता है। ऊंचाई तो है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं कहीं पूरा पत्थर ही नज़र आता है तो कहीं कहीं मिट्टी भी, इसीलिए पैर पिछलता है। देखिए कितने कठिन से नीचे उतर रहे हैं, ढलान को पार कैसे कर रहे हैं लोग। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एकदम कदम को बढ़ाते हैं, अपने शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। आइए हमारा भी नज़ारा आ गया, मैं भी यहाँ उपस्थित हो गया और सैलानियों का झुंड है। एक सैलानी का ग्रुप जाता है तो फिर दूसरे सैलानियों का ग्रुप आ जाता है। सभी लोग लगभग ग्रुप में ही आते हैं, और नहीं भी हैं तो भी ग्रुप में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि घोड़े से पैदल से एक झुंड साथ में जाते हैं। क्योंकि कहीं जंगल और पहाड़ में कहीं अगर आदमी भटक जाए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक कश्मीरी का होना अत्यंत आवश्यक है, उनका साथ मिलना। और नहीं तो किसी झुंड में सम्मिलित हो जाए, तभी आप सही गंतव्य पर पहुंच पाएंगे। जिन लोगों का रोज़ का आना जाना है, उनके साथ रहने पर तो रास्ते भटकने का तो कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन अकेले जाएंगे तो आप जंगल में ही भटकते रह जाएंगे, पता नहीं यही तो सीन रह जाएगा इस रास्ते में किधर निकल जाएं। क्योंकि केवल संकरीला और मानव के पदचाप से बने हुए चिन्ह नज़र आते हैं। उसमें कोई किसी के
कोई घर के ओर होगा तो कोई पर्यटन स्थल की ओर, लेकिन अब घर की ओर जा रहा है रास्ता या पर्यटन स्थल की ओर, यह तो कोई कश्मीरी ही बताएगा। देखिए लुफ्त, कितने आनंद से लोग घोड़े पर की सवारी कर रहे हैं। यह कश्मीरियों का ही देन है कि लोग घोड़े पर बैठ भी जाते हैं। जो कभी घोड़े पर नहीं चले होंगे वो भी यहाँ कश्मीर में आकर घोड़े की सवारी कर लेते हैं। और यहाँ का घोड़ा भी बड़ा मस्त ताकतवर होता है। पतली पतली संकड़ीली रास्ते पर भी घोड़ा बड़ी चतुराई से चढ़ जाता है, उतर जाता है। उतरने के क्रम में लगता है कि बहुत, अब देखिए आ गया सेव का नज़ारा। सेव के बागान में आज पहुंच चुके हैं। अभी लौटते समय एक कश्मीरी मित्र हैं जो यदा कदा बिहार में अपने ऊनी सामान बेचने के लिए आते हैं। उन्हीं का यह बगीचा है, सेब से भरा हुआ बागान है। हम लोग बहुत तोड़कर सेब इसमें से खाए भी हैं और यह दर्शन कर रहे हैं सेब का। सेब के वृक्ष का पहली बार कश्मीर में आने के बाद ही देखने का सौभाग्य मिला है। हरी हरी झाड़ियाँ, छोटे छोटे झाड़ियों नुमा यह वृक्ष सेब का, इस पर सेब तोड़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। पतला पतला तना है, अगर उस पर चढ़ा जाए तो टूट कर गिर जाता है। इसलिए लोग लोहे की सीढ़ी बनाए हुए हैं और उसी सीढ़ी के द्वारा इस पर चढ़कर सेब को अपने हाथों से तोड़ते हैं और बड़े ही आराम से इसे सभी जगह पर पहुंचवाते हैं। सेब का ढेर भी आपको दिखलाएंगे। यहाँ सेब तोड़कर, और जैसे उत्तर बिहार में चाहे इधर कृषि के जगह पर जैसे लोग आलू इत्यादि को निकालते हैं और खेत में बस एक तरफ जमा कर देते हैं, इसी तरह सेब का भी होता है कि कहीं सेब का ढेर हो। हर अपने अपने खेत में सेब का ढेर लगाए रहते हैं। और देखिए ईमानदारी कि यहाँ से सेब खाने वाले भले ही खा लें, लेकिन कोई सेब यहाँ से चुरा नहीं पाता है। यहीं खेत में केवल सेब का ढेर लगा कर लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ से सेब गायब नहीं होता है। सभी लोग आते हैं अपना अपना सेब कार्टून वगैरह में पैक करके और पूरे भारत में, विश्व में इसका सप्लाई करवाते हैं। बड़े बड़े गोदाम हैं, यहाँ से इनकी बिक्री और ख़रीद बिक्री होती है। देखिए यहाँ से हम सभी चारों लोग इस बगीचा में घूम घूम कर सेब खाते भी हैं, देखते भी हैं, तोड़ते भी हैं। और यही कश्मीरी हैं जिनके घर पर और जिनका बगीचा है। सभी लोग आज सेब के बागान को देखकर गदगद हो चुके हैं। जब तक बाहर जाइएगा नहीं, कुछ पाइएगा नहीं। यह सब देखने, सेब का पेड़ सभी जगह तो उपलब्ध होता भी नहीं है। ठंडे प्रदेशों का यह जगह है, यहाँ बर्फ़ का पानी रहता है ठंडा ठंडा। इसमें सेब अच्छे किस्म का उगता है। कश्मीर के सेब का एक अलग ही स्वाद है और ताज़ा ताज़ा अगर सेब खाते हैं तो उसमें भी एक अलग स्वाद है, जो आपको दिल्ली में, कलकत्ता में और बिहार में रहते हुए वो सेब जो खाते हैं उसके स्वाद में और
कश्मीर में जाकर जो तोड़कर अपने हाथ से पेड़ से और वो खाते हैं, उस स्वाद में बहुत सारा अंतर आता है। लेकिन सभी लोग तो कश्मीर में बस नहीं सकते हैं। आखिर वही सेव बाज़ार के द्वारा हमें उपलब्ध होती है, वो भी खाना ही चाहिए। अच्छा बात है, सेव कोई ख़राब नहीं होता है, चाहे जहाँ भी हो। सेव बीमारी में भी आपको पौष्टिकता देता है। या कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें हम बताएं या कोई बताए, सभी डॉक्टर सभी लोग बताते हैं कि सेव तो खाना ही चाहिए। और सेव आए और कश्मीर में और ना बगीचा में नहीं देखे और ना खाए तो आपका जीवन व्यर्थ ही है। देखिए यहाँ सेव का ढेर है, कितना ढेर है, देखिए देखिए ढेर। इस ढेर से सेव भी निकाले हैं हम और खाए भी हैं। आते समय कुछ सेव लेकर भी आए थे, लेकिन लेकर आना बड़ा कठिन कार्य होता है। कैसे कैसे भारी सेव उठाकर लोग लेकर इस जगह से उस जगह पहुंचाते हैं, यह देखकर आप भी हैरान होंगे। देखिए यहाँ सेव का ढेर, बड़े बड़े सेव हैं जो आपको हर जगह नहीं उपलब्ध होता है। इस सेव का साइज जो है सो बहुत बड़ा बड़ा है, एक हाथ में 2 सेव भी नहीं आ पाता है। कोई कोई सेव तो एक ही सेव से आपका पूरा हाथ भर जाएगा। देखिए यहाँ 2 सेव। सभी लोग बड़ा आनंद से सेव के बगीचे में सेव का खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। सभी लोगों के लिए वीडियो भी बना रहे हैं। यही वीडियो बनाए हैं और यह हम लोगों के जीवन का एक सिनेमा बन के रह जाएगा। पता नहीं फिर इस बगीचा में आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, इसलिए यह जो छटा है, यह जो दृश्य है, इसको अपने मोबाइल में कैद कर लेना बहुत उत्तम लग रहा है। कश्मीर जाना हर दिन तो सुलभ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हर साल प्रत्येक साल छुट्टी मनाने यहाँ आते हैं, यहाँ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। यहाँ अगर 1 माह रह जाए तो लगता है कि चेहरे में ताकत, शरीर का बीमारी। यहाँ एक चीज़ देखे हैं सर, एक चीज़ यहाँ देखे हैं कि यहाँ मेडिकल स्टोर्स बहुत कम है। दवा की दुकान आप खोजिएगा तो दवा का दुकान नहीं मिलेगा। लोग इतने परिश्रम करते हैं, लोग इतनी ऊंचाई पर चढ़ते उतरते हैं कि इनका शरीर स्वतः स्वस्थ हो जाता है। हम लोगों ने भी यह अनुभव किया है कि ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में जितना पैर से चलते हैं, जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, शरीर से पसीने पसीने हो जाते हैं। ठंडा के मौसम में भी यहाँ चारों तरफ बर्फीला है। व्हाट्सएप कैसे होगा? बर्फीली हवा अगर थोड़ा भी शरीर में लगता है तो सिकुड़न आ जाता है। शाम के समय में बहुत ठंडा लगता है। अगर जैकेट न रहे, कोई गर्म कपड़ा न रहे तो यहाँ शाम के समय में चलना एकदम कठिन हो जाता है। गर्मी के समय में भी आप वहाँ पहुँचिएगा, पहलगाम इधर, तो पहलगाम भी गए थे कुछ ऊंचाई पर गाड़ी वगैरह से, तो वहाँ भी देखे बहुत ऊंचाई पर इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि गाड़ी का हीटर जो था वो खोले हुए थे। अब गाड़ी हीटर चलता था तो वहाँ ठीक महसूस होता था। जैसे गाड़ी से निकलते थे लगता था कि बर्फ़ में हम पहुँच गए हैं, जबकि उतना बर्फ़ उस समय नहीं पड़ रहा था। अब तो बहुत बर्फ़ की जो चादर बिछी रहती थी, लोग कहते थे कि कश्मीर बर्फ़ों का समूह है। वैसा तो कुछ नज़र नहीं आया। कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊंचाई पर दूर से देखने पर लगता था कि बर्फ़ है जमा हुआ कहीं कहीं, लेकिन वैसा
बहुत बर्फ़ का चादर बिछा हुआ नहीं नज़र आया उतना, लेकिन बर्फ़ को देखने के लिए गुलमर्ग वगैरह भी हम लोग गए। गुलमर्ग में ही पहुँचे थे, तो वहाँ गुलमर्ग से आगे एक है 2-3 फिल्म का शूटिंग हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग के इसी स्थल पर हुआ था। ये जो स्थल है अभी जो देख रहे हैं, यहीं पर घोड़ा से हम चढ़े हैं। देखिए घोड़े पर हैं, नहीं घोड़ा से अभी उतरे हुए हैं, घोड़ा पर नहीं है, घोड़ा यहाँ लगा हुआ। इसी घोड़ा से हम लोग चारों आदमी घोड़े की सवारी किए थे। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी। कितने फिल्म की शूटिंग होती है, सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी, फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक सब फिल्म वाले लोग आते हैं यहाँ, शूटिंग वूटिंग करते हैं। सभी लोग यही चीज़ सब दिखलाते हैं। देखिए यहाँ वहाँ से लौटते समय का है ये वीडियो शायद। जाते समय तो इतना डर लग रहा था कि घोड़ा पर बैठने के बाद घोड़ा पकड़ के और उसी में बैठने में रह गए, उसका वीडियो नहीं बना पाए, डर लगता था। उधर से लौट कर जब आ रहे थे तब थोड़ा हिम्मत बना, तब घोड़ा चलाते हुए भी वीडियो लेने का सौभाग्य मिला। नहीं तो घोड़ा पर बैठकर वीडियो बनाना थोड़ा कठिन कार्य लगता है। कहीं कहीं कश्मीरी को ही मोबाइल देकर और बनवाए थे वीडियो वगैरह, चाहे फ़ोटो खींचने का काम कश्मीरी भी किया है। क्या कीजिए, क्या जब जाएं जैसी परिस्थिति हो उसमें तो ढलना ही पड़ता है। ये देखिए कितना ऊंचा वृक्ष है, केवल वृक्षों से पटा हुआ है यह कश्मीर है। ये देखिए ठंडा ठंडा पानी है, बर्फीला पानी। यहीं पर घोड़ा पानी पीता है, यहीं से लोग पानी भी लेकर पीते हैं। वैसे बोतल वाला पानी ही हम लोग पिए हैं। उस पानी को देख के लगता है कि सब आदमी पैर उठ धोया होगा तो कैसे पिए। कुछ लोग उसमें से चुल्लू से पानी भी पिए हैं, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा लेकर पिए थे। अच्छा है, स्वादिष्ट है, पानी तो अच्छा ही है। बर्फ़ का पानी है तो वो बुरा थोड़े ही होगा, सबसे शुद्ध पानी होता है। लेकिन देखने के बाद लोग को लगता है कि पानी अब नाली का है कि नदी का है, ये अनुभव नहीं हो पाता है। ये गुलमर्ग है, इसमें कभी बारिश के समय में इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊंची पहाड़ी है, रास्ता है, शरीर कांप रहे हैं, नीचे एकदम समतल देखने में कहीं लगता है कि खेती हो जाएगा। मत लगाओ यार, जान बच गई, हरी घास तेरे बच गए इत्यादि लगा हुआ है। कहीं अच्छा है, हम लोग घोड़े पर सवार कहीं होकर चोटी है, कहीं 14 किलोमीटर की यात्रा घाटी करके है। चोटी घाटी दोनों से बहुत मिला अच्छा हुआ लगा है। है यहाँ आकर के। देखिए हम लग लोग रहा है चारों कि लोग धरती पर स्वर्ग अगर है तो ना यही कश्मीर में है। पैदल चलकर बिल्कुल और एक शारीरिक श्रम कर रहे हैं। ये कभी घूमने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए यही कश्मीरी शूटिंग कर रहा है। ये ऊंची पहाड़ी है। लोग कहते हैं कि ठंडे के समय में सब जितने भी पहाड़ हैं ना, उसके ऊपर बर्फ़ का चादर बिछ जाता है। हम लोग तो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। गर्मी में भी यहाँ ठंडा का अनुभव होता है। यही देखिए कितना समतल भूभाग है, हरा घास है, बड़ा ही अच्छा लगता है। कभी देखते हैं और बहुत ही मिलनसार घूमने जाते हैं तब समझ में आता है कि कितना सुंदर दृश्य है। इसीलिए हीरो हीरोइन सिनेमा वाले लोग इस जगह पर शूटिंग करना अपने आप में अच्छा लगता होगा और शूटिंग करने के लिए इतनी दूर आते होंगे। ये देखिए कश्मीर का पार्क है। कश्मीर के पार्क में पहुँचते शाम हो गया था।
थोड़ा सायंकाल वाला फ़ोटो है, इसीलिए थोड़ा धुंधला या थोड़ा लाइट नहीं है, लाइट के अभाव वाला फ़ोटो देखने को नज़र आता है। ये पार्क है। डल झील के सामने में एक पार्क है, इधर नाम तो ध्यान से उतर गया है, लेकिन अच्छा पार्क है। पार्क में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ सैलानियों से भरे लोग हैं, कोई फूल देख रहा है तो कोई उसमें बहता हुआ पानी, एक कहीं कहीं पानी भी खूब अच्छे तरह से। इस पार्क को अच्छा से बनाया गया है, सरकार का योगदान अच्छा है। लेकिन कहते हैं कि बहुत पहले राजे महाराजे के युग से ही यह पार्क बना हुआ है और इसका देख रेख वर्तमान में भी सरकार वगैरह के द्वारा ही देखा जाता है, सरकारों की निगरानी में होता है यह पार्क। पार्क में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। चारों तरफ फूल, रंग बिरंगे फूल हैं, दृश्य भी अच्छे हैं। देखने का फ़ोटो वोटो शूट करने का यह मौका अच्छा लगता है। देखिए सैलानियों से भरा है पूरा। रोज़ नए नए जगह से नए नए लोग आते हैं। इसमें सारे लोग अपने आँखों से यह देख लेना, आँखों में ये चित्र उतार लेना पसंद करते हैं कि सुंदरता और अच्छी फ़ोटो, रंग बिरंगे फूल, इन सब को अपने आप में समेटे हुए है। और इस दृश्य को देखकर लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। कितना देखिए झाड़ी में आ गए हैं, ये देखिए। इसी तरह लंबे लंबे वृक्ष हैं, कहीं सेब के तो कहीं जंगली वृक्ष, कहीं सो वाला वृक्ष है। देखिए कितना अच्छा लगता है ये पेड़। ऐसा वृक्ष तो अब लगता है कि सभी जगह उपलब्ध है, सभी पार्क में भी। लेकिन यहाँ जो एक सजाया हुआ पार्क जो नज़र आ रहा है, ये बहुत कोई चश्मिश पार्क होता है, यहाँ चश्मिश पार्क भी है और कई पार्क हैं। हम लोग एक एक करके देखिए। अटल पथ, ये अटल पथ बना हुआ है एकदम पहाड़ के को तोड़कर, और उससे निकला हुआ रास्ता। हम लोगों ने देखिए, हम लोग कार में बैठे हुए हैं और कार से जाते समय का फोटो लिए हुए हैं। देखिए यहाँ कितना अच्छा लगता है। अटल पथ भी एकदम जगजगाया हुआ रहता है, चारों तरफ से बॉल बत्ती लगा हुआ है, आधुनिक प्रकाश। अगर यह प्रकाश न रहे तो ये पूरा अंधेरा नज़र आता है। लेकिन गाड़ी में लाइट होता है, गाड़ी से जाने के लिए तो अच्छा है। चौड़ी चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ से, एक तरफ से आ सकते हैं, एक तरफ से जा सकते हैं। मित्रों, अब ये अटल पथ का समापन हो रहा है और अब तुरंत हम पहुंचने वाले हैं माता वैष्णो के द्वार। देखिए आ गए माता वैष्णो के द्वार पर। और माता वैष्णो के द्वार पर इतना सजा संवरा, और ये दशहरे का मौसम है, दशहरे का समय है, इसलिए यहाँ पर अच्छी कतार में सजा है पूरा रास्ता। देखिए फूलों से सजा हुआ है। ये सजावट आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। पूरे दशहरे भर नए नए फूलों से सजा हुआ ये माता वैष्णो का द्वार है। कितना आनंद देता है, खुशबू बिखेरती हुई पुष्प की लताएं इतनी सजे हुए आज देखकर मन गदगद हो गया है। आनंददायी वातावरण का यह सौभाग्य किसे प्राप्त हो पाएगा। आइए माता वैष्णो के द्वार पर माता वैष्णो के यहाँ सभी लोग कितने आइए मर्मस्पर्शी हैं। कहाँ चले गए? माँ का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वही यहाँ पहुँच पाता है।
रोपवे भी लगा हुआ है। रोपवे से हम लोग आए हैं, उतरे हैं नीचे, और यही तीनों आदमी हैं, देखिए साथ में। और सभी लोग यहाँ के दिन का नज़ारा और श्रद्धालुओं के भीड़ और श्रद्धालुओं के साथ हम लोगों का यह गंतव्य यहीं पर ख़त्म भी होगा, क्योंकि हम लोग प्रारंभ यहीं से किए थे, यहीं से हमारी यात्रा का शुरुआत हुआ था, और बहुत जल्द यह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब यहीं पर हम लोगों का आगमन और प्रारंभ हुआ था, और यहीं से हम वीडियो का समापन भी करेंगे। आइए इस माता वैष्णो के द्वार का आनंद लें। इनके द्वार का बहुत सारा गीत आपको टी सीरीज पर मिल जाएगा। बहुत सारे गीत भक्ति भाव से भरे हुए, और ये गीत का आनंद भी हम लोगों ने लिया है। अति सुंदर रमणीय स्थल है। आइए देखिए, रोपवे से माता वैष्णो के यहाँ श्रद्धालुओं के भीड़ को देखें, कितना आनंददायी लगता है। आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए कटरा, आइए, आपका